कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो सीरीज चल रही है वो है 12th कॉमर्स की एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और ये सेकंड वीडियो है उनके लिए जो कि अकाउंटिंग का चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की हमने पार्ट 1 में पूरी थ्योरेटिकली कंसेप्ट क्लियर किया था और पार्ट 2 में हम कैश फ्लो के फॉर्मेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जिस किसी ने भी मेरा पार्ट 1 नहीं देखा सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर देखिए, तभी आपको पार्ट 2 है वो अच्छे से समझ आएगा। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स बिगिन व्हाट इज कैश फ्लो फॉर्मेट। सो गाइज मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि कैश फ्लो जो है वो 3 टाइप की होती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इन तीनों से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन तीनों एक्टिविटीज में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखा जाता है। और सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हम देखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर माइंड कर दिया जाता है, जितना भी बैलेंस आता है ना वो यहाँ डिटेल्स पर लिख लिया जाता है। और फिर आता हमारा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर कोई बैलेंस शीट में अपेयर है तो अगर इंक्रीज हुआ है तो हम उसे यहाँ पर शो कर देते हैं। इंटरिम डिविडेंड अगर हमें एडजस्टमेंट में दिया है तो हम इसे पेड ड्यूरिंग द ईयर इफ एनी, प्रीवियस ईयर का हम इसमें ऐड करेंगे। और प्रपोज डिविडेंड अगर दिया है इफ एनी देन ये भी ऐड होगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये इसमें 2 स्टार मैंने इसलिए लिखाए क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स है ना वो हमारा एक अलग से अकाउंट बनता है। अगर आपको सपोज एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर बैलेंस शीट में टैक्स दिया गया है प्रोविजन फॉर टैक्स लॉन्ग टर्म में और नीचे सपोज टैक्स पेड एडजस्टमेंट में दिया है तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे और जो जो बैलेंस होगा प्रोविजन फॉर टैक्स उस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा वो यहाँ पर ऐड होगा। सो ये हमारी आएगी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे डेप्रिसिएशन है एसेट्स पर एडजस्टमेंट में दिया गया है तो हम उसे ऐड करेंगे। अगर कोई एसेट की सेल पर लॉस हुआ है तो उसे ऐड करेंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करते हैं, गुडविल राइट ऑफ करते हैं करंट ईयर और प्रीवियस ईयर माइनस करके। पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स रिटर्न राइट ऑफ किए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स राइट ऑफ किया जाता है। ये होता है ओनली फॉर नॉन फाइनेंस कंपनी टू बी शोन अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज में हमेशा नॉन फाइनेंस कंपनी की एक्टिविटी शो की जाती है और इसमें हम लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि कोई अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम सपोज हुई है जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया उसे हम माइनस करेंगे। अगर इंटरेस्ट रिसीव है साल की ड्यूरिंग कोई ईयर की ड्यूरिंग हमें इंटरेस्ट डिविडेंड या फिर रेंटल इनकम कोई मिली उस सबको हम लेस कर देंगे। तो फिर हमारा आएगा ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस जैसे कि जितने भी करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी, अगर करंट एसेट जो हमारे इंक्रीज होगी तो हम उसे माइनस कर देंगे, डिक्रीज होगी तो प्लस कर देंगे। और करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होगी तो माइनस करेंगे। ये कुछ एसेट्स करंट एसेट्स की एग्जांपल्स है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, इसके बाहर जो क्वेश्चन में नहीं आने वाला। और हम जैसे कि मैंने लेस ऑपोजिट एज अबव, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन उसमें से हम टैक्स पेड माइनस कर देंगे और फिर हमारा कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर है तो हमारा क्या आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ एसेट को लेस करेंगे, सेल ऑफ एसेट को ऐड कर देंगे। और अगर कैश फ्लो फ्रॉम होगा तो उसे पॉजिटिव लिखेंगे। यूज हुआ, यूज का मतलब होता है कि नेगेटिव आया है। सपोज सेल ज्यादा है परचेज कम है तो हमारा कैश फ्रॉम होगा। और अगर परचेज ज्यादा है सेल कम है तो हमारा कैश यूज नहीं होगा। वैसे कॉमन नॉर्मली हमारा जो कैश है वो यूज ही होता है इन्वेस्टिंग में। अब हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अगर हमें इशू ऑफ शेयर से प्रोसीड्स हुआ है तो उसे ऐड करेंगे। रिडम्पशन ऑफ शेयर वापस किए हैं तो उसे लेस कर देंगे। सेम इन केस ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर अगर इशू है तो उसे, और इसमें जो प्रपोज डिविडेंड है ना वो भी किया जाएगा लेस, और इंटरिम डिविडेंड भी। लेकिन तो ये जो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द बिगनिंग एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड, इनका जो बैलेंस होता है वो कि नोट डाउन किया जाता है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वो हमारे इन तीनों एक्टिविटीज के जो सब टोटल आता है जैसे A माइनस B माइनस C। और जरूरी नहीं कि हम इसे माइनस करें। जब हमारा जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर नेगेटिव है तो उसे माइनस होगी, बट अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी पॉजिटिव आई है सपोज तो वो ए में ऐड हो जाएगी। सो ये जो बैलेंस होता है वही डिसाइड करता है कि हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल राइट बनी है कि नहीं। सो गाइस दिस इज अ पार्ट 1 एंड एनी काइंड ऑफ डाउट यू आर फेसिंग देन प्लीज कमेंट। अगले आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम related to cash flow statement।
और उसमें हम सभी ट्राई करेंगे सभी एडजस्टमेंट को कवर करने के लिए. सो सब्सक्राइब माई चैनल and not forget to like my video, share with your friends because this is gonna help you. So thank you and have a nice day.